और खबर असरदार में आज सबसे पहले बात बजट 2026 की। तो आज बात हम करने वाले हैं विजन की, 2047 के विजन की, जिसके साथ मोदी सरकार ने देश का आम बजट पेश कर दिया है। लेकिन विपक्ष का दावा है कि इस बजट में कुछ भी नहीं मिला है। महिला, युवा और किसान, किसी के लिए कोई नई घोषणा नहीं की गई है। उधर बीजेपी का दावा है कि यह बजट विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला है और हर वर्ग का बजट में ध्यान रखा गया है। ये रिपोर्ट देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया। करीब 85 मिनट के भाषण में वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए। पीएम मोदी ने कहा कि ये बजट ऐतिहासिक है और ये भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस को नई रफ्तार देगा। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। सबसे बड़ी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पेश होने वाले इस बजट में रक्षा क्षेत्र का खासा ध्यान रखा गया है। डिफेंस बजट 6 करोड़ 81 लाख से बढ़ाकर 7 करोड़ 85 लाख कर दिया गया है। यानी पिछले साल के मुकाबले में डिफेंस बजट में 15.2% की बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के संकल्प को सशक्त आधार देता है, जिसमें समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं। और इस बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं इसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद आए इस बजट ने देश की रक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की हमारे संकल्प को सुदृढ़ किया है। हालांकि बजट पेश होते ही विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विपक्ष का दावा है कि बजट में कुछ भी नया नहीं है। So what they said about 3 corridor, that is absolutely a garbage of lies. Humpty Dumpty budget. यही हाल रहा तो लोहे पर पीतल चढ़ा करके जेवर बनाने पड़ेंगे और ये बजट समझ के बाहर है। राहुल गांधी ने भी लंबा चौड़ा ट्वीट किया और सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि युवाओं के पास नौकरी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग गिर रही है, निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं, घरों की बचत तेजी से घट रही है, लेकिन सरकार असली संकटों से अनजान है। विपक्ष की ओर से बजट पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उधर बीजेपी का दावा है कि बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा है और ये बजट विकसित भारत की कल्पना को साकार करने वाला है। ये विकसित भारत 2047 का बजट पेश है, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं पर विशेष फोकस किया गया। खास करके बजट की जो दिशा और लक्ष्य है, वो लक्ष्य भारत को सशक्त भारत की तरफ ले जाने का है, जिसमें आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया गया है। आम बजट कर्तव्य भवन में पहली बार प्रस्तुत हुआ है और देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन पर, और ये बजट विकसित भारत और सुनहरे भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसके लिए मैं समस्त छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। फिलहाल बजट को लेकर पक्ष और विपक्ष की अपनी अपनी राय है। कुल मिलाकर बजट पर सियासी वार पलटवार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बार के बजट में भारत के भविष्य यानी फ्यूचर ऑफ इंडिया पर फोकस किया गया है। इसके अलावा बजट में युवाओं और महिलाओं का विशेष रूप से ध्यान भी रखा गया है। आमतौर पर चुनावी साल में ये उम्मीद होती है कि सरकार रेवड़ी बांटेगी, टैक्स में बड़ी बड़ी छूट देगी,
लेकिन मोदी सरकार ने सियासी परंपरा को पूरी तरह बदलते हुए टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। हालांकि बड़ी टैक्स रिफॉर्म का ऐलान जरूर किया गया। नया टैक्स सिस्टम पेश, अब नहीं होगी जेल, महिलाएं होंगी सशक्त, मजबूत करेगा बजट, युवाओं के पूरे होंगे अरमान, रोजगार का प्लान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में देश का बही खाता पेश कर दिया है। सरकार ने बता दिया है कि देश के विकास को रफ्तार देने के लिए उसका क्या प्लान है। बजट में विकसित भारत की नींव बनने वाले जेन जी पर फोकस है। महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने पर ध्यान दिया गया है। साथ ही साथ टैक्स सिस्टम को भी आसान बनाया गया है। सबसे पहले बात टैक्स की कर लेते हैं। हर बार की तरह इस बार भी जनता को इनकम टैक्स में छूट की उम्मीद थी, लेकिन इस बार बजट में टैक्स पेयर्स की ये उम्मीद तो पूरी नहीं हुई। लेकिन बजट में टैक्स को लेकर कुछ खास ऐलान जरूर किए गए हैं। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने समय बढ़ा दिया गया है, यानी अब 31 सितंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बजट में ट्रस्ट बेस्ड टैक्स सिस्टम पेश किया गया है। अब इनकम छिपाने और छोटे टैक्स अपराध पर सजा नहीं होगी। टीडीएस जमा नहीं करने पर अब जेल नहीं होगी। कागजात पेश नहीं करना अब जुर्म नहीं। दस्तावेज नहीं देने पर सिर्फ फाइन लगेगा। जेल की जगह कोर्ट फाइन लगा सकेगा। अब 30% टैक्स देकर केस खत्म किया जा सकेगा। 20 लाख से कम की विदेशी संपत्ति पर राहत। नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू। बजट में महिलाओं के लिए कई अहम योजनाओं की घोषणा की गई है। हायर एजुकेशन के लिए हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल का ऐलान किया गया है। लखपति दीदी योजना का शी मार्ट से विस्तार किया जाएगा। महिलाओं के लिए समर्पित होंगे शी मार्ट्स बाजार। शी मार्ट्स के जरिए महिलाएं बेच सकती हैं अपने सामान। बजट में शी मार्ट बैच भी लॉन्च किया गया है। शी मार्ट से महिलाओं को फाइनेंसिंग की मिलेगी मदद। महिलाओं को स्किल्ड नौकरी के लिए मौके दिए जाएंगे। अब बात युवाओं की कर लेते हैं। इस बार सरकार ने युवा भारत को केंद्र में रखकर नई सोच के साथ योजनाएं पेश की हैं। बजट में शिक्षा के लिए 1,39,289 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। बजट में स्किल डेवलपमेंट को केंद्र में रखा गया है। 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित की जाएंगी। चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन क्षेत्र में नए रोजगार पर फोकस किया गया है। बजट में मेडिकल, टूरिज्म, खेलो इंडिया और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा देने की बात कही है। औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के पास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप विकसित की जाएंगी। यूनिवर्सिटी टाउनशिप के जरिए पढ़ाई के दौरान इंटर्नशिप और नौकरी के मौके मिल सकेंगे। रिसर्च और साइंस को बढ़ावा देने के लिए देश में 4 बड़े टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर बनाए या अपग्रेड किए जाएंगे। 1.5 लाख केयर गिवर ट्रेनिंग प्लान का ऐलान बजट में किया गया है। विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए ये बजट राहत लेकर आया है। शिक्षा के लिए विदेश भेजे जाने वाले पैसों पर अब 5 की जगह 2% TCS लगेगा। कुल मिलाकर इस बार के बजट में उस ज्ञान मॉडल यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर फोकस रखा गया है, जिसकी चर्चा पीएम मोदी कई बार कर चुके हैं। ये बजट विकसित भारत के उद्देश्य को हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसमें नागरिकों का सामर्थ्य बढ़ाने पर जोर है और विकसित भारत की नींव मजबूत करने पर फोकस है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।